दिल्ली से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। यमुना के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को जवाब दिया है। 6 पेज में केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जवाब दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर आयोग ने जवाब मांगा था। यमुना के जल में अमोनिया के मुद्दे पर राजनीति गर्म हो गई। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यमुना विवाद पर चुनाव आयोग को जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब के जरिए सेक पर भी सवाल उठाए हैं। हरियाणा सरकार और बीजेपी के नेताओं पर यमुना को लेकर कार्रवाई नहीं की तो ये माना जाएगा कि चुनाव आयोग जनता के हित के बजाय सत्ताधारी दल के हित में काम कर रही है। ये बात इस लेटर में लिखी है जो आपको बता रहे हैं। इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठा जा सकता है। केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री पंजाब के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात की। हम लोग चुनाव आयोग के साथ उस मुलाकात में थे। केजरीवाल साहब ने एक एक चीज सिलसिलेवार बताया कि किस तरह से दिल्ली में जहरीले पानी भेजने की साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सिलसिलेवार एक एक घटनाक्रम बताया, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि वो पूरे मामले की जांच कराएंगे, पूरे तथ्यों की जांच कराएंगे और सारे मामलों की जांच कराने के बाद वो किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। धन्यवाद। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, खबर पर क्या कुछ अपडेट? संजय सिंह को आप सुन रहे थे और संजय सिंह ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि सिलसिलेवार तरीके से जो भी घटनाक्रम है उसके बारे में इलेक्शन कमीशन को जानकारी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई। बिल्कुल, देखिए आज अरविंद केजरीवाल को अपना जवाब 11 बजे तक चुनाव आयोग को देना था और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, मुख्यमंत्री आतिशी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, ये तमाम लोग चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और वहां अरविंद केजरीवाल ने जो अपना जवाब है वो चुनाव आयोग को दिया है। बेसिकली चुनाव आयोग ने 5 सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे थे। चुनाव आयोग ने ये पूछा था कि यमुना में किस प्रकार का जहर है, जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने अमोनिया के रूप में दिया। फिर दूसरा सवाल ये भी था कि अरविंद केजरीवाल को कैसे जानकारी हुई कि जो यमुना में पानी है वो दूषित है, उसमें जहर है। तो अरविंद केजरीवाल ने इसका जवाब दिया कि दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जो डाटा है उसके हिसाब से। तो निश्चित तौर पर जो 5 सवाल चुनाव आयोग द्वारा पूछे गए थे उसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया है और अब चुनाव आयोग को तय करना है कि अरविंद केजरीवाल के जवाब से वो कितने संतुष्ट हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के जवाब से वो संतुष्ट होते हैं तो जो भी इस मामले में दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और अगर चुनाव आयोग अरविंद केजरीवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो फिर अरविंद केजरीवाल से इस संबंध में जवाब मांगा जा सकता है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ये बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बीजेपी के नेताओं पर यमुना को लेकर कार्रवाई नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि चुनाव आयोग जो है जनता के हित के बजाय सत्ताधारी दल के हित में काम कर रही है। देखिए, इसी संबंध में लेकर अरविंद केजरीवाल ने सीसी को एक लेटर लिखा है और उसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने सारे सबूत इलेक्शन कमीशन को दे दिए हैं। अरविंद केजरीवाल जब चुनाव आयोग के लिए निकल रहे थे तो अपने घर के बाहर उन्होंने मीडिया से बात की और ये कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी की कई बार नायब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनसे बात हुई थी। जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से बात की थी, लेकिन उसके बाद भी ये पूरा मामला खत्म नहीं हुआ था। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखा है उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर इस पूरे मामले में हरियाणा सरकार और भाजपा के नेता जो इसमें शामिल है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा नेताओं के दबाव में काम कर रही है, जनता के हित में काम नहीं कर रही। तो अरविंद केजरीवाल ने इसका जिक्र अपने पत्र में भी किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन, हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर बने रहिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।